जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म डिफेंस विद्याकुल पर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नाम है डिस्टेंस यानी दूरी, उसके बाद कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता और रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं यानी वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो बच्चों जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जैसे कि हुआ ये कि ये आपका बच्चों बताओ क्या है, कोई पॉइंट है ए और यहां पर बच्चों कोई पॉइंट है आपका बच्चों बताओ क्या बी। ठीक है, दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट के बीच में आपको बच्चों बताओ क्या है, इस रास्ते पे चलना है। तो रास्ते कई हो सकते हैं, यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है, कई सारे बच्चों आपके रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूरी क्या होता है कि दोनों बिंदुओं के बीच में जो तय किए गए, जो ये बच्चों एक प्रकार का वास्तविक पथ होता है। एक प्रकार का बच्चों बताओ कौन सा पथ होता है? वास्तविक पथ होता है। ठीक है, वास्तविक पथ यानी रियल पाथ होता है। ठीक है, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, रियल पाथ होता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों एक्चुअल होता है, जो रियल पाथ होता है, यही जो कवर्ड करता है कोई भी जो है बॉडी होती है, चाहे वो बॉडी बच्चों मूव कर रही हो, चाहे वो बॉडी चाहे मतलब मूव तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो बॉडी आपका बच्चों निर्जीव हो, ठीक है, चाहे वो सजीव हो, ठीक है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो आपकी बॉडी बच्चों मूवमेंट करनी चाहिए। तो जो रियल एक्चुअल कवर्ड जो करता है, जो रियल या एक्चुअल जो पाथ कवर्ड करता है या वास्तविक पथ जो तय करता है दोनों पॉइंट के बीच में, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। हमने कहा कि बच्चों किसी वस्तु के द्वारा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको दूरी का कुछ डायग्राम वगैरह भी बनाया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे रोड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, वो रियल होता है बच्चों, वो दिखता रहता है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको बच्चों हम लोग किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किए गए कुल वास्तविक पथ को हम लोग बताओ क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इसका बच्चों जो सिंबल होता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल का मतलब होता है बच्चों, इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक, ये जो बच्चों प्रतीक होता है ये स्मॉल डी होता है। ठीक है, स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी से हम लोग इसको बच्चों क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर जो सेकंड होता है, ये बच्चों एक प्रकार की अदिश राशि होती है। दूरी बच्चों बताओ कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब होता है इसमें दिशा नहीं होती है। ये बच्चों बताओ कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें बच्चों बताओ क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती है। दिशा अगर आ जाता है बच्चों तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों वो विस्थापन बन जाएगा, वो आपकी दूरी नहीं रहेगी। दूरी में अगर हम दिशा को जोड़ देते हैं, दिशा को लेके आते हैं तो बच्चों वो विस्थापन होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूरी के मात्रक के बारे में। ठीक है, दूरी के कौन कौन से मात्रक होते हैं? ठीक है, वो सारे मात्रक का मतलब होता है यूनिट के बारे में, कैसे मापा जाता है। छोटी चीजों के लिए मतलब छोटी दूरियों के लिए छोटे मात्रक, बड़े लोगों के लिए या बड़ी दूरियों के लिए बड़े मात्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए पहला जो बच्चों मात्रक होता है उसका नाम होता है बच्चों फर्मी। ठीक है, तो पहला जो होता है बच्चों वो आपका होता है बच्चों बताओ क्या? फर्मी होता है। ठीक है, तो फर्मी जो होता है, 1 फर्मी क्या होता है बच्चों? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। सर ऐसा क्यों आप लिख रहे हैं 1 के केस में? बच्चों देखिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों? छूट रहता है। केमिस्ट्री में आपकी छूट रहती है, चाहे जिसमें आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों फिजिक्स में ऐसा कोई छूट नहीं है। फिजिक्स में क्यों छूट नहीं है? सारा काम फिजिक्स में बच्चों एमकेएस या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई में करना होता है। इसी वजह से हम लोग के पास दूरी के कुल जितने भी मात्रक होते हैं उन सभी मात्रकों को, उन सभी यूनिट को हमको कन्वर्ट करना होता है, एक जो है बदलना होता है, और बदल कर हम लोग बच्चों बताओ किस में लेके आते हैं? एमकेएस या एसआई सिस्टम है। एमकेएस का मतलब होता है लंबाई का जो बच्चों मात्रक होता है उसको हम लोग जो है एमकेएस में वो मीटर माना जाता है। द्रव्यमान का बच्चों जो मात्रक होता है, जो मॉस होता है, उसका जो यूनिट होता है वो आपका किलोग्राम माना जाता है, और जो टाइम होता है उसको तो बताओ क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कई सारे बच्चों मात्रक यहाँ पे लेके आते हैं, लगभग 15 मात्रक आएंगे। उसके बाद दूसरा जो बच्चों आपकी यूनिट होती है उसकी वैल्यू होती है एक्स यूनिट। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं यक्स मात्रक, यक्स यूनिट होता है बच्चों। ये जो यक्स यूनिट होता है, देखिए अब डायरेक्ट हम आपको 1 एक्स यूनिट हम बता दे रहे हैं। यक्स यूनिट आपका मात्रक है, और 1 एक्स यूनिट इज इक्वल टू आपका बच्चों बताओ कितना होता है? 10⁻⁻13 मीटर। उसके बाद बच्चों थर्ड नंबर पे आएगा
आपका पिकोमीटर, ठीक है, 1 पिकोमीटर, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, बताओ क्या, पिकोमीटर। बच्चों इसका हिंदी और इंग्लिश जो नाम है दोनों सेम है। तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। 10⁻, बच्चों बताओ कितना, -12 मीटर होता है, ठीक है, पिकोमीटर। उसके बाद बच्चों आपका हो जाएगा अगला वाला, पिकोमीटर के बाद आपका होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाएगा आपका नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ये मात्रक होते हैं, ये यूनिट होते हैं, इनकी सहायता से हम लोग कई सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ से बच्चों हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आपका है, पॉइंट नंबर 6 में आपका होता है माइक्रोन। तो माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं या माइक्रोन, ठीक है। तो माइक्रोमीटर बोल दीजिए चाहे माइक्रोन बोल दीजिए। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू -6 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है 7वें नंबर पर, देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। फिर आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, वो तो आप जानते हो। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496, खगोलीय मात्रा कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर होता है बच्चों प्रकाश वर्ष। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को बच्चों हम लोग कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। प्रकाश वर्ष को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर, देखिए बच्चों ये 2022 का क्वेश्चन था, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻, बच्चों बताओ कितना, 15 मीटर, ठीक है। इंटू बच्चों 10⁻, बताओ कितना मीटर हो जाएगा, 15 मीटर। बच्चों ये 2022 का एनडीए का एक क्वेश्चन था, ठीक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, ठीक है। तो दूरी का मात्रक होता है बच्चों, या लंबाई का मात्रक होता है, वैसे दूरी ज्यादा रहता है। उसके बाद बच्चों आपका आएगा 9वें में आएगा पारसेक, सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। पारसेक या पैराबोलिक सेकंड या पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू, ठीक है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.0874 इंटू 10⁻, बच्चों बताओ कितना, 16 मीटर। तो बच्चों ये क्या होता है, आपका दूरी के मात्रक होते हैं, ठीक है। ये आपका बच्चों बताओ क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। ये आपके यूनिट ऑफ बच्चों बताओ क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं। क्लियर है। चलिए बच्चों अगले में हम लोग बात करते हैं बच्चों वृत्ताकार पथ में चली गई दूरी की गणना, ठीक है। वृत्ताकार पथ में बच्चों हम लोग बताओ क्या करेंगे, चली गई दूरी की गणना करेंगे। मतलब ये देखिए कोई हमारे पास वृत्ताकार पथ है, ठीक है, कोई हमारे पास बच्चों बताओ क्या है, ये वृत्ताकार पथ है। ये बीचों बीच में बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, केंद्र होगा, वो मानते हैं रेडियस, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, या जो है हम लोग इसको सेंटर बोलते हैं। ये स्मॉल आर बच्चों बताओ क्या है, ये आपका बताओ क्या है, रेडियस है। रेडियस का मतलब होता है बच्चों बताओ क्या, त्रिज्या। क्लियर है। तो बच्चों हम लोग बच्चों बताओ अगर ऐसे ऐसे हम लोग घूमते हैं तो हम लोग को एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 साइकिल, वो आपका होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। कहने का मतलब होता है वृत्ताकार जो है, वृत्ताकार जो पथ होता है उसकी बच्चों हम लोग की क्या होती है, परिधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ये लिख सकते हैं कि सर वृत्ताकार पथ में, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक चक्कर में, ध्यान दीजिए बच्चों, एक चक्कर, ठीक है, एक बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, चक्कर में, एक चक्कर में बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, चली गई दूरी, ठीक है। एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, ठीक है। यानी कहने का मतलब होता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 साइकिल, ठीक है, 1 साइकिल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो n चक्कर में चली गई जो दूरी होती है, तो इसी में n का एक वो गुणा करा दीजिए, मल्टीप्लाई करें, तो d इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों बताओ क्या होता है, d इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, ये डिस्टेंस कवर्ड इन सर्कुलर। यहाँ पे n जो होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्या, चक्करों की संख्या। इसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, चक्रों की संख्या, ठीक है। चक्रों की बच्चों बताओ क्या बोलते हैं, इसको संख्या कहते हैं। चक्रों की संख्या को कहते हैं नंबर्स ऑफ, ठीक है, नंबर्स ऑफ साइकिल, ठीक है, नंबर्स ऑफ बच्चों बताओ क्या हो जाएगा,
साइकिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अब इसके ऊपर बच्चों हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं प्यारा सा। ठीक है, प्यारा सा एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है बच्चों किसी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 44 मीटर है। ठीक है, ये सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा बच्चों। किसी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 44 मीटर है, यानी रेडियस इज इक्वल टू बच्चों बताओ कितना 44 मीटर, उसके द्वारा 110। ठीक है, तो आर ए स्मॉल एन इज इक्वल टू 100 बच्चों बताओ कितना हो जाएगा 10। चक्कर में तय की गई बच्चों दूरी की आपको गणना करें, डी की वैल्यू आपको बताओ क्या करना है, फाइंड करना है, डी की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो फार्मूला आया है वो आया है d इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई आर एन। तो स्मॉल d इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, r की वैल्यू बताओ कितना है 44 है क्या, r की वैल्यू बच्चों बताओ कितना है 44 है, और n की वैल्यू बच्चों बताओ कितना है 110 है। क्लियर है? तो ये आपको बच्चों बताओ क्या करना है, 2 पाई d की, हाँ 110 चक्कर में तय किए गए बच्चों बताओ क्या है दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपको d की वैल्यू यहां से आपको बच्चों बताओ क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो बच्चों ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा उतना बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपका होमवर्क है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है पूरा का पूरा। 2 की वैल्यू 2 होगा, पाई की वैल्यू बच्चों बताओ 22/7 होगा। ठीक है, उसके द्वारा 110 चक्कर में पथ की त्रिज्या आर है, आर की वैल्यू बच्चों बताओ 44 है, और 110 चक्कर, बस। क्लियर है? उसके बाद देखिए बच्चों हम लोग बात करते हैं बच्चों संधारित्र यानी कैपेसिटर की। बच्चों ये जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट रखता है इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल का। एक्चुअली होता क्या है, ये जो कैपेसिटर होता है, जैसे हमारे घरों में बच्चों टंकी होती है, उस टंकी में जो टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, उसमें बच्चों हमको क्या भर के मतलब क्या स्टोर होता है, वाटर होता है। तो ऐसे ही बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को बच्चों स्टोर करने के लिए एक आपके पास टंकी होनी चाहिए, एक आपके पास टैंक होना चाहिए। उसी टैंक को हम लोग यहाँ पे बताओ क्या करते हैं, कैपेसिटर करते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। बच्चों ये जो कैपेसिटर होता है आप ध्यान देख सकते हैं, ये सब बच्चों छोटे छोटे कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं। ये बच्चों जो पंखा होता है, जितने भी आपके मोटर होते हैं, उसमें आपका बच्चों बताओ ये लगा होता है। कैपेसिटर का बच्चों ये इंटरनल जो है वो आपका जो है पार्ट होता है। अंदर में बच्चों बताओ क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक जो है मटेरियल भरा होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से इस जो कैपेसिटर होता है, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, ये धीरे धीरे मतलब ये बढ़ जाती है। ठीक है, ज्यादा स्टोर करके रखता है ना। और टर्मिनल होता है, ये दोनों तार जो निकले हुए हैं ये आपके हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों बताओ क्या कैपेसिटर बच्चों क्या होता है, संधारित्र में बच्चों जो धातु की दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें होती हैं। ठीक है, समान बच्चों बताओ क्या होती हैं, क्षेत्रफल की प्लेटें होती हैं, जिन पर बच्चों बराबर और बच्चों क्या होता है, विपरीत आवेश होता है। ये प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं। ये कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया, ईच कैरिंग इक्वल and opposite charge. These plates are placed in distance from each other. एक्चुअली होता ये है बच्चों, ये जो प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें इस टाइप से होती हैं। देखिए समान क्षेत्रफल की, तो अगर क्षेत्रफल बच्चों समान है, एरिया बच्चों अगर समान है, एरिया बच्चों बताओ क्या है, अगर बराबर है। ठीक है, एरिया बच्चों अगर बराबर है तो आपको जाहिर सी बात है कि भाई उसका जो लंबाई होगा, उसकी जो लेंथ होगी और उसकी जो चौड़ाई होगी, ये दोनों आपके बराबर होंगे। तो यानी ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। ठीक है, दोनों जो प्लेटें होती हैं ये कुछ दूरी पर रखी होती हैं। कुछ दूरी का मतलब होता है कुछ डिस्टेंस पे बच्चों बताओ रखी होती है, स्मॉल डी डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर बच्चों उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ये आपका बच्चों बताओ क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का बच्चों जो सिंबल होता है, ठीक है, कैपेसिटर का बच्चों बताओ जो आपका सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। ऐसे दोनों प्लेट का ये आपका बच्चों बताओ क्या होता है, सिंबल होता है। एक टर्मिनल अगर छोटा कर दोगे, एक टर्मिनल अगर बड़ा कर दोगे, वो बच्चों सेल का सिंबल हो जाएगा, कैपेसिटर का सिंबल नहीं बन पाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। अब अगले में हम लोग बात करते हैं बच्चों वैद्युत प्रतिरोध, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे ध्यान से देखिए, ये आपका बच्चों बताओ क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से बच्चों चालक है यानी कंडक्टर है। कंडक्टर में बच्चों भरे रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन एकदम ठसाठस बच्चों बताओ क्या होते हैं, इसमें भयंकर भरे रहते हैं। मतलब कोई भी बच्चों बताओ क्या होती है, जगह नहीं होती है, कोई भी स्पेस इसमें नहीं होता है। वो तो हमारे बनाने के ऊपर थोड़ा सा स्पेस आपको लग रहा होगा, लेकिन बच्चों इसमें कोई भी स्पेस
आवेश नहीं होता है। अब बच्चों इसको जब बच्चों क्या कर दिया जाता है, हम लोग किसी जो है तार से जोड़ देते हैं, किसी भी चालक को बच्चों हम लोग इसमें तार से जोड़ने के बाद इसमें धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो फ्लो करने के चक्कर में जैसे धारा आ रहा है, धारा का मतलब Q बाई टी, यानी हर एक सेकंड में जो फ्लो होती है, हर एक सेकंड में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, वही बच्चों बताओ क्या कहलाता है, आपका धारा कहलाती है ना। तो वही धारा, तो इसका मतलब चार्ज जा रहा है, अब ये आवेश जाएगा यहाँ पे, अब ये जगह कहाँ है, ये बच्चों बताओ रोकेगा कि भाई साहब मत जाइए, जगह नहीं है। तो यही जो चालक होता है इस धारा के मार्ग में, ये जो आपका कंडक्टर होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसके रास्ते में एक अवरोध उत्पन्न करता है, एक बच्चों बैरियर जो है प्रोड्यूस करता है, एक बच्चों अवरोध उत्पन्न करता है, एक बैरियर लगा देता है। उसी बैरियर को मतलब वही जो प्रॉपर्टी होती है उसे ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हमने कहा बच्चों जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। चालक के इस गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इट obstructs the path of the current, this प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बच्चों जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का बच्चों जो सिंबल होता है वो आपका होता है कैपिटल आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस का बच्चों जो सिंबल होता है, सिंबल का मतलब बच्चों बताओ जो प्रतीक होता है, ये बच्चों बताओ क्या होता है, कैपिटल आर। और इसको बच्चों हम लोग इससे भी दिखाते हैं, ये भी बच्चों बताओ क्या होता है, आपका सिंबल होता है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होता है, इसकी जो बच्चों यूनिट होती है, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, उनके ऊपर बच्चों ये बनाया गया ओम, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है ये बच्चों बताओ क्या होता है, ओम होता है। ओम का बच्चों ये सिंबल बनाया गया है, और इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। हेलो,